बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ कमिटमेंट की बात है और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, अभी बहुत कुछ कराची में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना तनवीर सरवर है और मैं बहरिया टाउन कराची से आपसे मुखातिब हूँ। 20 दिसंबर 2023 को यानी आज से कोई 2-3 दिन पहले बहरिया टाउन कराची ने हमारे लिए एक विज़िट अरेंज किया जो कि बहरिया टाउन कराची फ़ेज़ 2 के लिए था। जैसा कि आपको इल्म है कि बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने बहरिया टाउन कराची फ़ेज़ 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट मज़ीद लॉन्च किया है। मतलब उसकी अभी ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हुई है बट उसकी ब्रांडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, विज़िट स्टार्ट्स हो गए हैं। और ये प्रोजेक्ट M9 के ऊपर है। बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे हैदराबाद की तरफ जाएँ तो लेफ़्ट के ऊपर आता है। और इस मौके पर जब हमारा विज़िट हुआ तो बहरिया टाउन कराची के जो कंट्री हेड हैं जनाब शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा आपको दिखाते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके एंड में आपको बहुत ही फ़ायदे की बात बताने जा रहा हूँ जो आप सबकी इनकम में इजाफा कर सकती है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो पहले देखते हैं कि बहरिया टाउन कराची के कंट्री हेड जनाब शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा अपनी स्पीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि सीइंग इज बिलीविंग। कराची में जो आपने काम कर दिखाया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और वो काम कर सकता हो। कि आपने देखा जैसे कि 40% यहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका है, 8 से 11% डाउन पेमेंट होगी और आपको मद्देनजर रखते हुए बहुत हमने कम डाउन पेमेंट रखी और 4 साल की एक साथ पे इसको हमने किया है। यहाँ पे आपको खुशखबरी सुनाने में जा रहा हूँ ये है कि आपको 50% पे पोजीशन मिलेगी और 50% पोजीशन लेके बाकी 2 साल के बाद बाकी आप अपने साथ दे सकेंगे। 2 साल के अंदर अगर आपको पोजीशन मिलेगी 50% का पोजीशन लेके अपना घर शुरू कर सकते हैं और बाकी के साथ आप जो है 2 साल में अदा कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये 5 जनवरी से इंशाल्लाह इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। हम वाटर पार्क बनाएंगे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर पार्क हो। ये आप लोगों की ट्विन सिटी का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। जैसा ट्विन सिटी है उस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा। पहला प्रोजेक्ट होगा कराची का जिसमें लीज भी आप करवा सकते हैं और ये सारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होगा जो हम आपको अनाउंस करने जा रहे हैं। सो हमारी टीम अगर हमने पिछला काम 5 साल में किया तो ये हम आपको इंशाल्लाह 3 साल में कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि बहरिया टाउन कराची के कंट्री हेड ने जिन पॉइंट्स के ऊपर बात की उसमें मैं इजाफा करते हुए जो पॉइंट वहाँ पर डिस्कस नहीं हुए वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। और इन पॉइंट्स में हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल 26 पॉइंट हैं और इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जी वाई BTK 2 और हमें क्यों बहरिया टाउन 2 में बुकिंग करनी चाहिए या वहाँ पर कोई यूनिट बुक करवाना चाहिए, तो उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा कि वाई BTK 2। सो फर्स्ट पॉइंट है जी, इसमें 100% लीज प्लॉट हैं। जो भी यूनिट होंगे, प्रॉपर्टी होगी, वो इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद इसकी 100% लीज़ कर दी जाएगी, मालिकाना हकूक़ दे दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे पहले बहरिया टाउन के जो यूनिट्स हैं उनकी लीज़ नहीं है, मगर अभी बहरिया टाउन इसकी लीज़ करने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और SPCA से अप्रूव्ड है। इसके लाइसेंस NOCs वगैरह मिल चुके हैं और लीज़ का भी अप्रूवल हो चुका है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो भी यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सब एज़ लो एज़ 8% डाउन पेमेंट से बुक किए जा रहे हैं। यानी बहरिया टाउन 8% से लेकर 11% तक की डाउन पेमेंट लेकर आएगा। जो भी प्रॉपर्टी की प्राइस होगी, जो टोटल उन्होंने 4 ईयर इंस्टॉलमेंट में देनी है, आपने पे करनी है, तो उसमें 8% उसकी डाउन पेमेंट होगी। 8 से लेकर 9, 10, 11 इस तरह मुख्तलिफ रेशो के हिसाब से होगी। तीसरा पॉइंट है इसमें जी कि 4 ईयर का ये पेमेंट प्लान है
फ्लेक्सिबल प्लान है, 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट आएगी और टोटल 16 किस्तें होंगी इसकी। तो इस तरह आपको, जैसे पहले वेरिया ने फ़ेज़ 1 की बुकिंग की थी उसमें भी यही पैटर्न रखा था, एक डाउन पेमेंट थी, उसके बाद हर 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट थी और टोटल 16 इंस्टॉलमेंट 4 ईयर में लोगों ने पे की और अपने पोजेसन हासिल की है। चौथा इसमें बड़ा अहम पॉइंट है जो कि पहले वेरिया फ़ेज़ 1 में नहीं दिया गया था, इसमें यह है कि जब 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपकी इंस्टॉलमेंट के सक्सेसफुली, आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम के ऊपर पे कर चुके होंगे आप 2 साल की, तो चूंकि 4 साल का प्लान है तो 2 साल की जब आप पे कर चुके होंगे तो आपको पोजेसन ऑफर कर दिया जाएगा बेरिया की तरफ से, आप पोजेसन ले सकते हैं। इस सूरत हाल में आपको जो रिमेनिंग 2 ईयर्स के जो पैसे होंगे वो आपको इकट्ठे अदा नहीं करने होंगे बेरिया ने। ये इसमें एक जो कैच है इस पूरी डील में वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो आपको एज इट इज़ वही पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक ही देने हैं, जो आपकी इंस्टॉलमेंट शेड्यूल होगा उसी के मुताबिक आपको देने। सिर्फ 2 साल की किस्तों के बाद वो आपको आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हैंड ओवर कर देंगे, उस पर आप घर बनाएं, उस घर में रहें या उसको रेंट पर दें और वहाँ से आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त फ़ायदे वाली बात बेरिया टाउन लेकर आ रहा है। ये 5वां एक्चुअली पॉइंट था कि जो रिमेनिंग है वो 2 ईयर्स में आपने देने हैं, जो मैंने उसी में डिस्कस कर दिया। 6वां पॉइंट है जी इसमें कि पाकिस्तान में ये दूसरा मौका होगा जब मैन मेड फॉरेस्ट बन रहा है। मेरे जो नॉलेज के मुताबिक है, पहला मैन मेड फॉरेस्ट जो है वो चांगा मांगा का जंगल है और दूसरा ये बहरिया टाउन बनाने जा रहा है अपने इसी प्रोजेक्ट में। चूँकि ये अगर देखा जाए तो ये पूरा एक डेजर्ट का इलाका है, खुश्क इलाका है, यहाँ पर कोई इतने ग्रीनरी नहीं है, तो बहरिया टाउन इस सिलसिले में कोई तकरीबन 200 एकड़ से ऊपर जो लैंड मुख्तस कर रहा है उसमें मैन मेड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप कैंपिंग कर सकते हैं वहाँ पर सेफ़ इन्वायरमेंट में, जो कि बाउंड्री वॉल के अंदर होगा, सिक्योरिटी के अंदर होगा, तो वहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ अपने वीकेंड्स को उस एक जंगल का जो कॉन्सेप्ट है कैंपिंग का वो आप उसमें उसका मज़ा ले सकते हैं जी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस डील में। 7वां पॉइंट है जी इसमें कि 40% अभी तक बहरिया ने ये डेवलप कर दिया है। जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो अराउंड 40% डेवलपमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आप अगर देखें वहाँ पर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहरिया टाउन जो BTK 2 है वो बहरिया फ़ेज़ 1 की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे वो वहाँ की जो रोड्स हैं वो वाइड हैं, खुली हैं, बड़ी हैं और बड़ा अच्छा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं वो अल्ट्रा मॉडर्न। 8वां पॉइंट है जी, बड़ा ज़बरदस्त है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई है। मैंने नोट किया है कि मार्केट में भी जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, उन्होंने कोई इतनी बात इसके ऊपर की नहीं है, लेकिन ये बड़ा अहम पॉइंट है जो कि हमें भी पता चला जब हम 20 तारीख के विज़िट से पहले 19 तारीख को जब हम गोल्फ क्लब में अली रियाज साहब की तरफ से जो हमें इनवाइट किया गया था, उसमें जो उन्होंने ब्रीफिंग दी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद जो वीडियो चली उसमें हमें बताया गया कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, लाइक हाइपर लूप ट्रेन और बुलेट ट्रेन, ऑलमोस्ट इट इज़ जस्ट लाइक सेम। तो हाइपर लूप हो या बुलेट हो तो उसको ये बनाने जा रहे हैं बहरिया वाले। आप समझ लीजिए कि अब फ़ेज़ 2 से ये इसका कनेक्शन निकलेगा, फ़ेज़ 1 में इसका नेक्स्ट स्टेशन होगा और फिर उसके बाद कराची को कनेक्ट करते हुए ये वापस राउंड घूम के DHA सिटी और ASF और नेवल एनकरेज और इनको घूमते हुए वापस ये एक रिंग की सूरत में ये हाइपर लूप ट्रेन जो है ये वापस BTK 2 में इसका मेन स्टेशन बनने जा रहा है और इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर सिंध की भी एक स्टेटमेंट मौजूद है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, उसमें उन्होंने भी एक ये आवाम को बताया है कि हम बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं। तो बुलेट ट्रेन हो या हाइपर लूप हो, ये एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो ये अगर आ जाते हैं तो समझिए आपके ये बहरिया टाउन की एक जो उसमें जो उनके जो प्लस पॉइंट है उसमें एक बड़ा इजाफा होगा इस बुलेट ट्रेन या हाइपर लूप ट्रेन के आने से। इसमें जी बहरिया ने बताया है कि हम लोग वाटर पार्क बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान का लार्जेस्ट और ग्रेटर वाटर पार्क
इसमें डिज़ाइन हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। इससे पहले जो वाटर पार्क है वो लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर एक ग्रेटर इकबाल वाटर पार्क बनाया गया है, बट वो जस्ट डांसिंग फाउंटेन्स वगैरह वहाँ पर हैं। मगर ये कॉन्सेप्ट जो लेकर आ रहे हैं इसमें वाटर पार्क का कॉन्सेप्ट लाइक अगर आपने ड्रीम वर्ल्ड क्लब का वाटर पार्क देखा हो तो उस टाइप का, बट वो छोटे स्केल पे है, ये बड़े स्केल पर लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान का नंबर 1 लार्जेस्ट ग्रेटर वाटर पार्क के नाम से। और यहाँ पर ही डांसिंग फाउंटेन्स होंगे और अदर वाटर एक्टिविटीज़, वाटर गेम्स होंगी यहाँ पर। 10th पॉइंट है जी इसमें कि डेफिनेटली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं जो कि अगले 200 साल की ज़रूरियात को, ट्रैफिक की ज़रूरियात को पूरा करने जा रहा होगा। इसमें वाइड रोड्स हैं, पैदल चलने वालों के फुटप्रिंट्स का एक पूरा रोड मैप है कि किस तरह पब्लिक आएगी और किधर से जाएगी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हो रहा है जी। इसमें हाई सिक्योरिटी जोन होगा, हर तरफ 4 दीवारी वॉल्ड सिटी होगा, पूरा गेटेड कम्युनिटी होगी, एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी के सर्वेलेंस सिस्टम्स वहाँ पर काम कर रहे होंगे और बेहतरीन सिक्योरिटी देने के लिए बैरिया बिल्कुल तैयार है। नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने पहले भी जितने भी बैरिया हैं, लाहौर हो, रावलपिंडी हो या कराची का बैरिया हो, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही हाई फाई होती है इनकी और बड़ी काबिल एतमाद और काबिल एतबार सिक्योरिटी वो देते हैं, जिससे हम लोग भी चूँकि बैरिया टाउन में ही रहते हैं तो हमें बड़ा एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है और हमें कभी भी सिक्योरिटी के लिहाज से कोई फ़िक्र परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा कभी भी, चाहे हम अपने घर में हैं या हम अपना वेकेशंस के लिए गए हुए हैं और हमारा घर पीछे से कोई चौकीदार या कोई गार्ड नहीं है, तब भी हमें कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं होता। बैरिया टाउन बड़े अच्छे तरीके से पूरे बैरिया टाउन की सिक्योरिटी को देखता है जी। 11वां पॉइंट है जी हमारे पास, 12वां सॉरी, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट अगर देखा जाए तो बागबानी गार्डन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा होगा यहाँ पर, और इसी तरह जो इसके रेजिडेंट्स होंगे उनको इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने के लिए पूरी तैयारी की हुई है बैरिया टाउन ने जी। 13वां पॉइंट है जी इसमें सस्टेनेबल पावर जनरेशन का सिस्टम लेकर आ रहे हैं। यू नो कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस पहले भी था, अभी कुछ ठीक है, लेकिन ये चलता रहता है सेगमेंट्स, कभी 2 साल बाद 3 साल बाद एक एनर्जी क्राइसिस आ जाता है, बिकॉज अभी तक हम लोग जो एनर्जी पावर जनरेशंस हैं उसमें हम लोग सस्टेनेबल सिस्टम्स को हमने अडॉप्ट नहीं किया। सस्टेनेबल सिस्टम में यू नो कि जो सोलर सिस्टम है या विंड पावर सिस्टम है उसी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तो सोलर सिस्टम और विंड पावर से ये जनरेशन एनर्जी करना चाह रहे हैं जो कि बड़ा अच्छा होगा आगे आने वाले वक्त में सबके लिए। तो ये भी किसका एक प्लस पॉइंट है जी, सस्टेनेबल पावर जनरेशन। 14वां पॉइंट है जी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। यू नो कि बैरिया टाउन लाहौर हो, रावलपिंडी हो या कराची हो, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी भी, हमें कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई लोड शेडिंग है, ज़ीरो लोड शेडिंग है बिल्कुल। कभी कोई फ़नी ख़राबी आ जाए सिस्टम में तो वो डेफिनेटली उसमें 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वो भी कभी साल में कोई 1 दफ़ा कह लें, 2 दफ़ा कह लें, अदरवाइज़ कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई लाइट गई है और वापस घंटों में आ रही है या कुछ ऐसा एनर्जी क्राइसिस हमें कभी भी फील नहीं हुआ। सो इसके ऊपर भी वो मज़ीद एक स्टेप आगे लेवल नेक्स्ट पे जाके काम करने जा रहे हैं, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई और अदर थिंग्स के ऊपर जी। 15th पॉइंट है पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल्स वो हर बैरिया में होते हैं, यहाँ पर भी अल्ट्रा मॉडर्न और हाईटेक किस्म के यहाँ पर स्कूल होंगे बच्चों के लिए और हॉस्पिटल की फैसिलिटी बेहतरीन हेल्थ केयर होगी यहाँ पर, और पार्क्स जो हैं वो बैरिया कभी भी पीछे नहीं रहता है पार्क्स बनाने में, वो लगता है उनका बड़ा शौक़ है पार्क को डिज़ाइन करने का। तो आई थिंक सो कि बेहतरीन पार्क्स बनाएंगे, बेहतरीन स्कूल्स होंगे और बेहतरीन हॉस्पिटल्स होंगे यहाँ पर जी। 16वां पॉइंट है जी ब्लू मॉस्क जो टर्की में है उसका एक रेप्लिका यहाँ पर बैरिया बनाने जा रहा है, और आपको अगर आपने विज़िट किया हो टर्की तो वो एक मुगलिया दौर का एक शाहकार है ब्लू मॉस्क, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पर बनाने के लिए इंशाल्लाह ताला बैरिया बिल्कुल तैयार है और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 17वां पॉइंट है हाइपर लूप का, मैंने जिक्र कर दिया है, हाइपर लूप और बुलेट ट्रेन जो कि मैंने पहले जिक्र किया है। 17वां पॉइंट है वो वाला, हाइपर लूप और बुलेट ट्रेन भी आ रही है। 18वां पॉइंट है जी लोकेटेड इन द क्लस्टर ऑफ नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन। नूरियाबाद के इंडस्ट्रियल जोन के नियरेस्ट बैरिया टाउन की लोकेशन है जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है, और वहाँ पर अदर सोसाइटीज़ भी हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि यहाँ पर
लिविंग कैपेसिटी के मुताबिक ऑलरेडी सोसाइटीज़ नहीं थी, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ यहाँ पर आई हैं, जैसा कि ASS सोसाइटी है और नेवल एनकरेज ने इसी प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सामने जगह ली है, काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर। इसके अलावा भी 3-4 हमने सोसाइटीज़ देखी हैं, इससे पहले कमांडर सिटी भी आता है। तो ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पर जो रिहाइश की ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन। 19वां पॉइंट है जी, यहाँ पर बड़ा अच्छा पॉइंट है। बैरियर टाउन कराची फ़ेज़ 1 में जिस तरह आपने देखा होगा कि जो मेन जिना एवेन्यू है, इसके ऊपर बोथ साइड के ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स बैरियर ने दिए थे और यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही थी। तो चूँकि ये जिना एवेन्यू जो है ये इंस्पायर्ड था शेख अन नहियान रोड जो दुबई में है, उससे ये इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये इस तरह का यहाँ पर रेप्लिका बनाया था जिना एवेन्यू का, उससे मिलता जुलता। तो यहाँ पर बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 में कमर्शियल जोन अलहदा से बनाए जा रहे हैं, लाइक हेल्थ जोन है, उसमें हेल्थ केयर जोन है, एजुकेशन जोन है और कमर्शियल जोन है। तो इस तरह अलहदा से कमर्शियल जोन डिज़ाइन किए गए हैं और हेल्थ जोन और एजुकेशन जोन। उसके बाद है जी ज़ू होगा, एफल टावर होगा, अदर मोनूमेंट्स होंगे, जिस तरह इस बैरियर टाउन में आपने देखे हैं कि मोनूमेंट्स होते हैं, इसी तरह उधर भी ये तमाम मोनूमेंट्स आएंगे, इससे भी ज़्यादा आएंगे और ज़ू और एफल टावर तो लाजमी होगा जी। इसके बाद आ जाएं हम, अगर 21वां पॉइंट हम देखते हैं तो शॉपिंग मॉल और शॉपिंग गैलरीज़ पहले बैरियर टाउन ने यहाँ पर दी थी, लेकिन अब इसमें जो इस फ़ेज़ 2 में शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल भी बैरियर देने जा रहा है जी। इसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ शॉपिंग के हवाले से चलती रहेंगी, ब्रांड्स के हवाले से, वो तो लाजमी बात है वहाँ पर होंगी। 22वां पॉइंट है जी प्ले लैंड्स है और लाइब्रेरी फॉर किड्स हैं, हमारे बच्चों के लिए ऐसी लाइब्रेरीज़ जिसमें प्ले लैंड का कॉन्सेप्ट भी हो, वो भी इसमें दिया जा रहा है और जो कि हमारे बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगला पॉइंट है जी 23वां पॉइंट है कि इस्लामिक रिसर्च सेंटर यहाँ पर बैरियर बनाने जा रहा है। तमाम मकातब फ़िक्र की यहाँ पर उलमा यहाँ पर मौजूद होंगे और इस सिलसिले में बड़ा काम किया जा रहा है बैरियर की जानिब से। एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इस्लामिक रिसर्च सेंटर भी बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 का हिस्सा होगा। 24वां पॉइंट है जी बैरियर इंटरनल बस सर्विस जो उनकी होती है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो बिल्कुल यहाँ पर लेकर आएगा और लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी अवेलेबल होगी यहाँ पर। 25वां पॉइंट है जी इसमें रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े भी बैरियर लेकर आ रहा है। यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे कैफ़े और अच्छी फूड चेन्स भी आपको मिलेंगी जी। और लास्ट 26वां और बड़ा अहम पॉइंट है पे लेस एंड गेट मोर, यानी कि आपने बुकिंग करवानी है, बुकिंग की जो अमाउंट होती है 8%, 9%, 10%, 11%, वो आपने पे करनी है और उसके बाद आपने जब भी चाहें इसको आप सेल कर सकते हैं, ये रीसेल हो सकती है प्रॉपर्टी। और जब आप समझते हैं कि ये प्रॉफिट टेकिंग मुझे करनी चाहिए या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, इसको लेकर प्लॉट को आखिरी किस्तों तक देखना चाहिए और पोजेसन टेक ओवर करना चाहिए, वो भी आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन इसमें यही है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़ाहिर है पे लेस और गेट मोर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि आने वाले वक्त में ये प्रॉपर्टी इन रेट्स के ऊपर नहीं होगी जिन रेट्स के ऊपर बैरियर आज आपको ऑफ़र करेगा। रेट्स की जो बात है वो इंशाल्लाह ताला 2 जनवरी तक फाइनलाइज हो जाएगी और वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी हम इस वीडियो में किसी रेट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्यूअर्स, मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि बैरियर टाउन की जब बुकिंग आती है तो जो लोग बुकिंग के वक्त बुकिंग नहीं करवाते हैं वो बाद अज़ां प्रॉफिट के ऊपर या ऑन के ऊपर प्रॉपर्टी बाय करके अपने नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये भी एक हमारे तजर्बे में बात आई है। नो डाउट कि उस वक्त कुछ ऐसे लोगों के सर्कमस्टांसेस होते हैं कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग दे कैन नॉट पे डाउन पेमेंट, तो इस वजह से वो रुक जाते हैं या उसको मिस कर देते हैं। और लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो उनको इन्फॉर्म नहीं हुए, उनको पता नहीं चला कि कब बुकिंग स्टार्ट हुई, कब बुकिंग ख़त्म हो गई, हालांकि वो अफोर्ड करते थे। और मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जिन्होंने हमेशा यही शिकायत की कि हमें पता नहीं चला कि बैरियर कब आया और कब गया। तो हमारी कोशिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम वायरल करें ताकि आप सब तक ये वीडियो पहुँचे। चूँकि बैरियर टाउन के जो कंट्री हेड हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उनकी तरफ से हम ऑथोराइज ब्रोकर्स फॉर बुकिंग डिक्लेयर्ड हैं, नॉमिनेट हैं। तो हम लोग इस वक्त ऑथराइज ब्रोकर हैं इस बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 को बुक करने के लिए। इससे पहले हमने बैरियर फ़ेज़ 1 की बुकिंग भी ऑथराइज डीलर के तौर पर की थी 2013-14 में।
2013 में ये लॉन्च हुआ था, 14 के स्टार्ट में इसकी 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बुकिंग हुई थी। उसमें भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए शायद क्रैशी साहब ने ये इस दफ़ा हमें इसके लिए नॉमिनेट किया है, और आप बिला झिझक हमारे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप उनके ऊपर हमसे बुकिंग के सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, बेहतरीन एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी, क्या चीज़ बुक करवानी चाहिए आपके फ़ायदे के लिए और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये एडवाइस किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला वो आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट हासिल होगी, बुकिंग करवाने से पहले, बुकिंग करवाते वक्त और बुकिंग करवाने के बाद रीसेल में। इंशाअल्लाह ताला हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे कि कौन सा टाइम है। अगर आप एज अ इन्वेस्टर काम करने आ रहे हैं हमारे साथ, तो कौन सा टाइम है उसको एग्ज़िट करने का। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आपको पूरे पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर्स मिलेंगे जो आपको ये बता सकें कि आपका एग्ज़िट टाइम क्या है। एंट्री टाइम तो हर बंदा बता देगा आपको, मैं भी बता दूंगा, सभी बता देंगे कि जी आज आप ख़रीदारी कर लें, लेकिन बेचना कब है ये आपको एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता कि ये मैं किस तरह कब बेचना है। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो आपको उस एग्ज़िट टाइम के ऊपर बताए कि अब आप इसको ऑफलोड कर दें। अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू करने के लिए ले रहे हैं तो वो एक सेपरेट चैप्टर है, बट अगर इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए एग्ज़िट टाइम का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़िट टाइम पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है या आपको मज़ीद वेट करना पड़ सकता है। सो हम आपको एंट्री टाइम के साथ साथ एग्ज़िट टाइम भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आप हमारे कस्टमर बनते हैं, हमसे बुकिंग करवाते हैं तो। चूँकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो मैं आपको उसमें एक फ़ायदे की बात भी बताता चलूँगा। पहले तो मैंने बात कर दी है इन्वेस्टर्स के लिए। अभी मेरे जो मुखातिब हैं वो हमारे सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं, जो पाकिस्तानी हमारे जो बहन भाई हैं वो मुखातिब हैं जो कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी अदर बिज़नेस करते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं हमारी बहनें, या वो पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी कोने में रहते हैं। अगर वो हमारे साथ एफिलिएट होना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रियल इस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट, REVA, REVA, रियल इस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट प्रोग्राम। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको हम ट्रेन कर देंगे ऑनलाइन जूम के ऊपर, आपको हम ट्रेन कर देंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे रियल एस्टेट बेचने के लिए, बहरे टाउन की रियल एस्टेट को। और स्पेशली अभी हम जो रेवा का जो प्रोग्राम लेकर आए हैं उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हाउ टू बुक बहरिया टाउन फेज़ 2। तो उसमें हम आपको बहरिया टाउन की बुकिंग का मुकम्मल तरीका बताएंगे और किस तरह आपने बुक करना है ऑनलाइन अपनी अपनी जगहों पे बैठ के, या अपने सर्कल में, या अपने जो सोशल मीडिया आपकी जो एक कम्युनिटी है उसके ऊपर आपने अपने आप को किस तरह मार्केट करना है, और फेज़ 2 की जो बुकिंग है उसको किस तरह करना है, उसको हम आपको उसके बारे में हम आपको फुली ट्रेन करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने हमारे जो नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर हैं उस पर आपने व्हाट्सएप के ऊपर REVA लिखकर मुझे सेंड कर देना है। आपको इंशाल्लाह ताला मेरी जो टीम है वो आपको फौरी तौर पर कनेक्ट कर लेगी और आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा उसमें। उसके बाद आपको जूम के लिए जो है हम मुंतखब कर लेंगे और रजिस्टर्ड कर लेंगे अपने पास ऑफिशियली, और इस तरह आप हमारे एक एफिलिएट प्रोग्राम REVA का हिस्सा बन जाएंगे। अपने अपने चैनल्स पे अपनी अपनी जगहों पर बैठ के आप बहरिया टाउन फेज़ 2 की बुकिंग कर सकेंगे। उसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी हम आपको बता देंगे। डेफिनेटली जो रजिस्टर्ड होंगे, अभी वीडियो में बता नहीं सकते, तो जो रजिस्टर्ड होंगे, जो ट्रेनिंग लेंगे, उन्हीं को हम वो बेनिफिट्स बताएंगे और वो हमारे से बेनिफिट हमसे ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। चूँकि बहरिया टाउन सबके लिए है, सब तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, चाहे आप उसमें बहरिया टाउन में रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या बहरिया टाउन की रियल एस्टेट को सेल करना चाहते हैं, तो सबके लिए है बहरिया टाउन। और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने वर्चुअल असिस्टेंट, रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट जो हैं REVA के जो मेंबर्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ एफिलिएट कर लें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हुए उनको रियल एस्टेट में लेकर आएँ और उनको अपने अपने चैनल्स, अपने अपने घरों पर बैठे हुए हम इनकम जनरेट करवा कर दें। किस तरह करना है वो पूरा एक प्रोग्राम है। वो ज़ाहिर है आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अप्लाई करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर REVA लिख कर, तो हम आपको फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 4 चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि
BTK2 जो है उसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि शाहिद कुरैशी साहब कंट्री हेड बैरियर टाउन ने क्या स्पीच में अपनी में कहा और उसको मज़ीद उसकी तशरीह करने की कोशिश की। और तीसरी चीज़ कि इन्वेस्टर्स को मैंने दावत दी है कि आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर बुकिंग करवाएं हमारे साथ, हम आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बेहतरीन सर्विस देंगे। इसके अलावा बैरियर फ़ेज़ 1 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और स्पेशली चूँकि अभी बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 का सिलसिला चल रहा है, तो इसमें अगर आप हमारे इन्वेस्टर बनते हैं, हमारे थ्रू बुकिंग करवाते हैं, तो हम आपको फ्यूचर में भी गाइड करेंगे रिगार्डिंग मार्केट सिचुएशन, मार्केट सेंटिमेंट्स, और कब आपको एग्जिट करवाना है वो भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। चौथी चीज़, हमने अपने रिवा प्रोग्राम की डिस्कशन की है कि अगर आप रिवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, आप किसी भी काइंड ऑफ जॉब से इस वक्त अटैच्ड हैं, या आप खातून खाना हैं, हाउस वाइफ हैं, और आप रियल इस्टेट में अपनी जगह पे बैठते हुए काम करना चाहते हैं और उसमें आप अपनी इनकम जनरेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे रिवा प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। उसके लिए आपने जस्ट मुझे रिवा के ऊपर मैसेज करना है, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो मुझे कॉल कर लें इसी नंबर के ऊपर, या टेक्स्ट कर दें। इंशाल्लाह ताला आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।